नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। गौतम बुद्ध की कहानियां न केवल हमारे जीवन को प्रेरित करती हैं, बल्कि हमें आत्मचिंतन और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देती है। ये कहानियां हमें अपने विचारों को समझने, अपनी कमजोरियों को दूर करने और जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने का मार्ग दिखाती है। नीचे बुद्ध की जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी कहानियां हैं जो हमें आत्मज्ञान, धैर्य, करुणा और आत्मनियंत्रण के गहरे सबक सिखाती हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक दिन एक अमीर व्यापारी बुद्ध के पास आया। वह काफी व्याकुल और असंतुष्ट था। उसने बुद्ध से कहा, हे भगवान, मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूं। मेरे मन में हमेशा बेचैनी रहती है। कृपया मुझे सच्चे सुख का मार्ग बताएं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम सच्चा सुख पाना चाहते हो तो अपने धन का उपयोग दूसरों की भलाई में करो। व्यापारी ने पहले तो इसे मजाक समझा, लेकिन बुद्ध के आग्रह पर उसने अपनी संपत्ति का एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों में बांटना शुरू किया। कुछ दिनों बाद वह फिर बुद्ध के पास आया और कहा, हे भगवान, जब मैंने दूसरों की मदद की तो मुझे एक अनोखी शांति और खुशी का अनुभव हुआ। मैंने सच्चे सुख का स्वाद चखा। बुद्ध ने समझाया, सच्चा सुख केवल लेने में नहीं बल्कि देने में है। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम्हारे अंदर करुणा जागती है और यही तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाती है। 2. सच्चा न्याय। एक गांव में दो किसान अपने खेत की सीमा को लेकर विवाद कर रहे थे। वे दोनों बुद्ध के पास न्याय मांगने आए। पहले किसान ने कहा, यह खेत मेरी जमीन का हिस्सा है। दूसरा किसान मेरी जमीन चुरा रहा है। दूसरे किसान ने भी अपनी बात रखी। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए दोनों से कहा, क्या तुम दोनों मेरे साथ इस खेत पर चलोगे? दोनों किसान तैयार हो गए। बुद्ध खेत के बीच में खड़े हुए और जमीन से कहा, हे धरती मां, मुझे बताओ कि तुम किसकी हो? जमीन ने कोई जवाब नहीं दिया। बुद्ध ने किसानों की ओर देखा और कहा, यह धरती किसी की नहीं है। यह हमेशा यहां रहेगी, जबकि हम सब एक दिन इसे छोड़कर चले जाएंगे। तुम दोनों इसे अपना बनाने के लिए लड़ रहे हो, लेकिन असल में यह किसी की नहीं है। दोनों किसान बुद्ध के शब्दों से प्रभावित हुए और उन्होंने अपना विवाद सुलझा लिया। 3. धैर्य का महत्व। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध से मिलने आया। वह बहुत गुस्से में था और बुद्ध को अपशब्द कहने लगा। बुद्ध शांत और स्थिर खड़े रहे। जब वह व्यक्ति थक गया तो बुद्ध ने उससे पूछा, यदि कोई व्यक्ति किसी को उपहार दे और वह उसे स्वीकार न करे तो वह उपहार किसका रहेगा? उस व्यक्ति ने कहा, यह उपहार देने वाले का ही रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने मुझे जो अपशब्द कहे, मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया। अब वे तुम्हारे पास ही हैं। यह सुनकर वह व्यक्ति शर्मिंदा हो गया। बुद्ध ने उसे सिखाया कि धैर्य और शांति से ही हम दूसरों की नकारात्मकता से बच सकते हैं।